Assalamualaikum, we are back with another lecture, and in this lecture we are going to discuss part 2 of question number 10, exercise 10.2. Again, very important long question, just like part 1. इसका भी similar solution है. जिस किसी को part 1 समझ नहीं आया तो उसके लिए एक और मौका है कि part 2 को सही तरह सीख ले. part 1 में अगर आपको कोई confusion रह गई हो. Last lecture में मैंने part 1 भी समझाया था question number 10 का, exercise 10.2 के. इसका solution start करने से पहले इसकी question statement देखते हैं. Find sin alpha plus beta and cos alpha plus beta given that tan alpha equal to minus 15 by 8 and sin beta equal to minus 7 by 24 and neither alpha nor beta is in quadrant 4. सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए sin alpha plus beta और cos alpha plus beta को सॉल्व करने के लिए आपको चार चीज़ों की ज़रूरत है. सबसे पहले sin alpha, दूसरी चीज़ cos alpha, चौथी चीज़ आपको ये चाहिए sin beta और cos beta. ये चार वैल्यूज आपके पास होंगी तो आप इन दोनों फॉर्मूलाज में पुट करके इनकी वैल्यूज फाइंड कर पाएंगे. अब आपको देखना है कि स्टेटमेंट में आपको कौन सी वैल्यू गिवन है. सिर्फ साइन बीटा गिवन है, बाकी चारों आपको फाइंड करनी है. बिल्कुल जैसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरह से ये भी सॉल्व करना है. जिस तरह उनमें वैल्यूज फाइंड की थी इसी तरह फाइंड करनी है. लेकिन उससे पहले हम अल्फा और बीटा के क्वाड्रेंट्स भी चेक कर लें. क्वेश्चन को मुकम्मल करते हैं स्टेटमेंट को. एंड नाइदर अल्फा नॉर बीटा इज इन क्वाड्रेंट 4. क्वाड्रेंट 4 में जी टर्मिनल आर्म लाई नहीं कर रहा. अब tan की वैल्यू आप देखते हैं, tan अल्फा इक्वल टू माइनस 15/8 एक नेगेटिव वैल्यू है. tan नेगेटिव होता है फोर्थ और सेकेंड क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में उन्होंने कह दिया कि टर्मिनल आर्म नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. अब आते हैं बीटा के ऊपर. साइन बीटा इक्वल टू माइनस 7/25. साइन कौन से दो क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में. और उन्होंने कह दिया फोर्थ आपके पास ऑप्शन नहीं है, लिहाजा आप यहाँ पे लिख देंगे कि बीटा लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में. ये लें जी. अब आगे जिस तरह लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह ही अल्फा बीटा का आपको पता चल गया कौन से क्वाड्रेंट्स में. अब सबसे पहले हम सीकेंड की वैल्यू निकालते हैं. सीकेंड का रेसिप्रोकल फिर कॉस होता है, आपको पता है. सीकेंड अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 1 plus tan square alpha equals under root 1 plus minus 15 over 8 का स्क्वायर. ठीक हो गया जी. अंडर रूट 1 plus 15 का स्क्वायर आपको पता है 225 होता है और 8 का स्क्वायर जो है वो 64 होता है. ये माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा जब स्क्वायर लेते हैं. नेक्स्ट स्टेप में इनका एलसीएम लेंगे जी. अंडर रूट 64 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 64 इक्वल 64 प्लस 225 289 ओवर 64. ये सारा अंडर रूट में. इनका नेक्स्ट स्टेप में आप अंडर रूट ले लेंगे. अंडर रूट ये 289 का अंडर रूट 17 आता है. इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि सीकेंड अल्फा जो है अल्फा क्वाड्रेंट 2 में और सीकेंड की और कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है क्वाड्रेंट 2 में. माइनस 17 ओवर 8. ठीक हो गया जी. अब इसका आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपके पास कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी. कॉस अल्फा इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड अल्फा इक्वल टू माइनस 8 ओवर 17. ठीक हो गया जी. कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं माइनस 8 ओवर 17. ठीक हो गया जी. इस स्टेप में हमने सबसे पहले कॉस अल्फा निकाल लिया. अब कॉस अल्फा अगर आपके पास आ गया तो आप साइन अल्फा बहुत इजीली निकाल सकते हैं. साइन अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स अंडर रूट 1 माइनस 8 ओवर 17 का स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस 64 ओवर 289. 17 का स्क्वायर अभी हमने देखा 289 होता है इक्वल्स 289 माइनस 64 289 माइनस 64 ओवर 289. साइन अल्फा इक्वल टू 289 माइनस 64 225 ओवर 289 अंडर रूट लेंगे
और इसका आंसर आएगा 15/17 बट विद अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि अल्फा जो है क्वाड्रेंट 2 में लाई कर रहे हैं और क्वाड्रेंट 2 में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लिहाजा ये +15/17 आएगा। ये साइन अल्फा की वैल्यू को भी यहाँ पर लिखते हैं +15/17। ठीक हो गया जी, साइन अल्फा की वैल्यू आ गई, सिर्फ कॉस बीटा रह गया। ये चारों वैल्यूज पूरी हो जाएंगी तो ये जो दो वैल्यूज हैं साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये इजीली फाइंड आउट हम कर सकते हैं। अब हम इसको इरेज करते हैं क्योंकि हमारे पास जगह कम है और कॉस बीटा की वर्किंग करते हैं। इन केस आपने अभी ये नोट कर रहे थे तो पीछे जाके वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। हम आगे कॉस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस बीटा इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में साइन स्क्वायर बीटा गिवन है। अब इसको आप कर लें 1 माइनस 7/25 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप इनका एलसीएम ले लें। मैं एक ही स्टेप में इनका एलसीएम भी ले रहा हूँ और 25 का स्क्वायर और इनका स्क्वायर भी ओपन करें। 25 का स्क्वायर जी 625 होता है, जब आप एलसीएम लेंगे तो कुछ इस तरह आ जाएगा -49 डिवाइडेड बाय 625। ये हमने बेसिकली किया ही है कि अंदर -7 का स्क्वायर लिया, वो +49 आया, बीच में ये बाहर माइनस का साइन है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। नीचे 25 का स्क्वायर था 625, उसका आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 के साथ ऊपर नीचे 625 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और ऊपर इस फॉर्म में आ जाएगा 625 - 49। 625 - 49 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 576/625। इसका अंडर रूट ले लें, √576 इक्वल्स 24 और 625 का अंडर रूट होता है 25। 24/25 है जी। साइन कौन सा आएगा? कॉस बीटा है। बीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाया कर है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, लिहाजा आप कॉस बीटा की वैल्यू नेगेटिव लिखेंगे। ठीक हो गया जी। अब कॉस बीटा की यहाँ पर वैल्यू हम लिख देते हैं -24/25 और ये हमारी वैल्यूज पूरी हुई। अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन के फाइनल आंसर की तरफ आएंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। जी, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया जी। साइन अल्फा की क्या वैल्यू है? +15/17, 15/17 लिख दें। कॉस बीटा की क्या वैल्यू है जी? -24/25 प्लस कॉस अल्फा की क्या वैल्यू है जी? -8/17 और साइन बीटा की क्या वैल्यू है जी? -7/25। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। 17 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा जो कि है 425 और ऊपर यहाँ पर 15 मल्टीप्लाइड बाई 24 है विद अ नेगेटिव साइन। 15 मल्टीप्लाइड -24 विल बी इक्वल टू -360 प्लस ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 विल बी 56। -360 प्लस 56 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी 304 -304 बाय 425 एंड जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा यही। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है 304 और 425, लिहाजा ये साइन अल्फा प्लस बीटा की फाइनल वैल्यू आ गई। मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ और क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -304/425। ये एक आंसर ये है। अब आते हैं हम कॉस अल्फा प्लस बीटा की तरफ। ठीक है, इसके सारे को रेज कर देते हैं।
cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया जी। cos अल्फा की क्या वैल्यू है हमारे पास -8/17 और cos बीटा की क्या वैल्यू है हमारे पास -24/25 माइनस साइन अल्फा की क्या वैल्यू है हमारे पास 15/17 और साइन बीटा की वैल्यू है -7/25। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा 425, ऊपर आएगा 8 × 24 192, क्योंकि -8 × -24 है पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस साइन इस -7 के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 7 × 15 क्या होएगा 105। अब 192 में 105 ऐड कर दीजिए 297/425। ये आपके पास cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 297/425। इसको देख लेते हैं, ये इससे ठीक है, यही इसकी फाइनल फॉर्म है और विद अ पॉजिटिव साइन। ये इसका यहाँ पे भी इसका भी आंसर सेट लिख देते हैं cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 297/425 आंसर। ये जी दो आंसर है, साइन अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा, जैसा कि हमसे क्वेश्चन में मांगा गया था। ये साइन अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज फाइंड कीजिए। ये हमने फाइंड कर ली। इसका सारा प्रोसीजर यहाँ पर मैंने आपको नोट डाउन करवाया। इन केस आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ लगी, बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या इशू आया। इंशाल्लाह ताला उस इशू को रिजॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।